हाल ही में मेरठ से एक बहुत ही भयानक खबर सुनने को आई कि एक बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और उसकी बॉडी को पार्ट्स में काट कर सीमेंट बालू भर के एक ड्रम में रख दिया। अच्छा, ये खबर कोई मामूली नहीं है। इस खबर को सुनने के बाद मन में आता है कि आखिर एक लड़की को चाहिए क्या, जिस प्रेमी के लिए उसने अपने उस पति जो पहले नेवी में था और बाद में अब पिछले 2 साल से लंदन में कोई नौकरी कर रहा था, उसकी हत्या कर दी। वो प्रेमी बिल्कुल आवारा, बिल्कुल जाहिल है और बेरोजगार भी है। अच्छा, इन दोनों की शादी भी लव मैरिज हुई थी, जिसके लिए हस्बैंड ने अपने परिवार से पहले ही रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, फिर भी ऐसा हुआ। इस कहानी की ये पॉजिटिव बात वो ये लगी कि पुलिस को इसकी खबर लड़की के माता पिता ने ही दी और वो अब भी कह रहे हैं कि सारी गलती जो है वो हमारी बेटी की है, हमारा दामाद बहुत अच्छा था। अब आप एक चीज सोच रहे हो कि माँ बाप ने तो नहीं चाहते होंगे कि हमारी बेटी ऐसा करें। आज वो शर्मिंदा है और वो इसके लिए बोल भी रहे हैं कि हमारी बेटी को फांसी होनी चाहिए। तो गलती कहाँ होती है? मेरे मुताबिक गलती परवरिश की है। हमारे समाज में लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उस चक्कर में कुछ परिवारों में लड़कियों को पूरी छूट दे दी जाती है और फिर एक एज के बाद वो माता पिता की भी नहीं सुनती हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो टीन एज होती है, लड़कियों में टीन एज थोड़ा सा कम हो जाती है, तो मैं तो कहूँगा 10-12 साल से लेके और जो 15-16 साल तक की एज होती है, उस एज पे बच्चे के मन में पेरेंट्स का थोड़ा बहुत डर भी होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा या करूंगी तो मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये डर भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस एज पे आपने अपने बच्चे को रोक लिया तो रोक लिया, उसके बाद वो फिर रुकेगा नहीं। और बाकी एक कड़वा सत्य ये भी है कि अब वो समय आ चुका है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप एक नॉर्मल जिम्मेदार परिवार से आते हो और आपके परिवार में सब अच्छे लोग हैं, तो आप अपने बेटों से ज्यादा बेटियों पे ध्यान दो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। टीन एज पे जो इनके हाथ में एक ये जो यंत्र दे दिया जाता है ना, वो इसका वाकई इनकी जिंदगी में यूज है या नहीं है, और इससे क्या वो केवल सोशल नेटवर्क ही यूज कर रहे हैं या और कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। बच्चों को आजादी देना ठीक है, लेकिन इतनी नहीं कि वो फिर आप ही के लिए सरदर्द बन जाए।